जय हिंद सभी बच्चों को स्वागत है। ये कक्षा 10 की त्रिकोणमिति चैप्टर आपका 8.A पार्ट 4 के अंतर्गत क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 27 से लगाकर के क्वेश्चन नंबर 32 तक के। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से समझाए जाने वाले हैं इस वीडियो पे, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा और इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आपको कहीं दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पुनः एक ही बार में कर सकते हैं स्वयं से। तो प्यारे बच्चों, बने रहिएगा हमारे साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लास्ट में वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और लाइक कर दीजिए यदि आपने नहीं किया है। और हमसे जुड़ने के लिए मात्र आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्र भी आपके साथ जुड़ सके। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। यदि हम tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर कर दें, यानी tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर दे, तो शायद हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab आ जाएगा। कैसे, देखते हैं। यदि प्यारे बच्चों चूंकि हम जानते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हो, चूंकि हम जानते हैं कि यदि हम tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर दें, तो प्यारे बच्चों अगर ये a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, तो आप जानते ही हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो वही सूत्र खुलेगा। तो a स्क्वायर बोले तो tan का स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 tan थीटा इंटू में कॉट थीटा। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? प्यारे बच्चों, हमको इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको हम इसका पक्षांतर कर देते, तो यानी tan थीटा प्लस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। इधर बचेगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। यही बचेगा, ये इसी के बराबर तो हमको निकालना, यही तो मान निकाल। पहले बच्चों आपको दिया है, चूंकि आपको दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान दिया है कि नहीं दिया, तो आप 2 का रख सकते हैं और उसकी पावर होल स्क्वायर लगा सकते हैं। अच्छी बात है। अब यहाँ पर 2। अब tan थीटा चूंकि आप नहीं जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 में कॉट थीटा के होता है कि नहीं होता है होता है। तो tan थीटा की जगह आप 1 में कॉट थीटा रख सकते हैं और कॉट थीटा की जगह कॉट थीटा ही रख के रहने दीजिए। कॉट थीटा से कॉट थीटा कट गया, इधर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 आ गया, यानी 4 आ गया। और इधर बचेगा आपका 2, तो घटाएंगे यदि प्यारे बच्चों तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। याद करना, तो हम निकालते हैं यहाँ से। पहले तो हम लिख लेते हैं कि tan स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा बोले तो a दिए है, माइनस का 2 sec स्क्वायर थीटा। इसको बहुत ही शांति से और बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्या हम इन दोनों से 2 कॉमन ले सकते हैं? हाँ जी ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, हम बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में 2 हमारा कॉमन है। विचार ये। अब क्या आप ये बता सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा यानी कि a माइनस का tan नहीं प्लस का tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1? हाँ जी, ये भी हम जानते हैं। क्या आप सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा यानी कि a बराबर आप कर सकते हैं 1 प्लस का tan स्क्वायर ये। हाँ जी हो सकता, क्योंकि माइनस का tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो आपका प्लस का हो जाने वाला है कि नहीं हो जाना, ये भी हो जाएगा। तो आप सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस लगा है, और सेक की जगह क्या रखना है, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। थीटा बोले तो a, और इसके बाद ये वाला कोष्टक प्लस में 5। आपको माइनस का गुणा करा देंगे अंदर, तो tan स्क्वायर a माइनस का 1 माइनस का tan स्क्वायर a और प्लस का 5। माइनस का tan स्क्वायर a प्लस का tan स्क्वायर a से कट जाएगा, बचेगा आपका 2 माइनस का 1 बस अंदर बचेगा, बाहर बचेगा, इसका गुणा करा देंगे, माइनस का 2 प्लस का 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 3 आपका आंसर। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कमेंट में बताइएगा। त्रिकोणमिति फलन यानी कि आपका लंब बटे में कर्ण का यूज करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। 2 भुजाओं का आपको मान दिया है, जैसे यल होता है कि नहीं होता, ये वाला होता है साइन के बराबर। लंब बटे में कर्ण समकोण त्रिभुज बनाएंगे। लंब आपको 3 दिया है, 4 दिए, आप आधार निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में आपका लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आप बराबर में लंब का स्क्वायर कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आधार कितना है, आधार हो गया
4 चौको 16 हो जाएगा, यहाँ पर 9 का मतलब कि 3 तरकारी 9 हो जाएगा, प्लस में a हो जाएगा। इसको इधर इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि ये तो आपको आता है, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के कर लिए कि नहीं के लिए। इसको इधर माइनस करो तो 16 माइनस का आपका हो जाएगा 9 बराबर में आ जाएगा आधार स्क्वायर, तो घटाएंगे इधर तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी a का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट में आ जाएगा, स्क्वायर के इधर पक्षांतर करेंगे, यानी आधार आपके पास आ जाएगा अंडर रूट का 7। आधार कितना आ जाएगा LAL लाल ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से आप cos a tan a का मान नहीं निकाल सकते, cos का मान होता है ये, यानी कि आधार बटे में कर्ण, मान रखिए अंडर रूट 7 बटे में 4 आ जाएगा। लंब का मान कितना है लंब का मान कितना है, लंब का मान इस तरफ को होता है, यानी कि लाल बटे में लंब का मान आपका ये है 3 बटे में कितना हो जाएगा, आधार कितना अंडर रूट 7 है कि नहीं है, अंडर रूट 7, और आधार कितना अंडर रूट 7 बटे में कितना हो जाएगा 4। ये क्वेश्चन आप लोगों को ये बात पता होगी, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हालांकि आपका सेक बराबर नहीं था लेकिन कई बार ये आ चुका है। कह रहा है कि भैया सेक बराबर आपको मान दिया है, अन्य 5 त्रिकोणमिति का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि साइन कॉस टेन और कॉसेक और कॉट, ये तो होता है। उसका कैसे निकालेंगे, तो आपको सेक कॉस का उल्टा होता है कॉस ये होता है ना आधार बटे कर्ण, तो कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का भी तो मान उल्टा होगा ना कॉस के मान का, तो कर्ण बटे आधार, यानी कि आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कीजिए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, कर्ण 13 का स्क्वायर हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, 13 का स्क्वायर नहीं, 13 का स्क्वायर आपको मालूम ही होगा, लंब कितना है लंब नहीं दिया है, 12 का स्क्वायर भी आपको मालूम होगा, नहीं मालूम, 12 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा 144, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 169। अब इसको इधर पक्षांतर करो, अरे क्या कर रहे हैं हम, इसको इधर पक्षांतर करो तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि लंब का स्क्वायर, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अरे गलत कर दिया क्या हम लोगों ने, इतना ही तो आएगा, यानी 25 आएगा कि नहीं आएगा, घटाने पर 25 आएगा ये का। अब स्क्वायर के इधर पक्षांतर करो तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास अन्य त्रिकोणमिति, यानी कि हमको साइन का निकालना है, साइन थीटा, यानी कि हमको कॉस थीटा का निकालना है, और टाइन थीटा का निकालना है, इसके बाद कॉसेक थीटा का निकालना है, और कॉट थीटा का निकालना है। निकालना कि नहीं, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण, आप फटाक दे मान रखिए निकालिए। कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया, ठीक है। टाइन का क्या होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में लंब बटे में आधार होता है कि नहीं होता, लंब बटे में आधार टाइन का, और टाइन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का होगा आधार बटे में लंब, होगा कि नहीं है। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन का है लंब बटे में कर्ण, तो इसका क्या होगा कर्ण बटे में लंब। अब आप मुझे लगता है कि मान तो रख लेंगे ना देख करके त्रिकोण, देखो जैसे हमें एक थोड़ा बता देते हैं, जैसे लंब कितना है आपके पास 5 है और कर्ण कितना है 13, यानी कि यही हमारे पास आंसर आ गए। ऐसे ही इन पांचों का चारों का मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको सिंपल है कि भैया आपको दिया है कॉट 3 कॉट ए बराबर आपको दिया है 4, इसको आप उसका पक्षांतर कीजिए, तो यानी कि कॉट ए बराबर कितना आया 4 बटे में 3 आया, क्योंकि गुणे में तो उधर बटे में चल जाएगा। अब आप समकोण त्रिभुज बनाइए, सिंपल जैसा हम करते हैं पहला वो मेथड बताएंगे हम, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हालांकि लिखने की इधर जरूरत नहीं थी, ऐसे ही बता देते, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाते। तो लंब का मान होता है लंब बटे में टाइन का मान होता है लंब बटे में आधार, उसका उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का मान क्या होगा आधार बटे में लंब, यानी कितना है 4 और 3। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, गोरस प्रमेय का प्रयोग कीजिए, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का। अगर आप मान रखेंगे प्यारे बच्चों तो कर्ण बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 5 आएगा, आप रख लीजिएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको अब विस्तार से बताना पड़ेगा। अब हम ये वाला पास चलेंगे, तो हम चलेंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध करना है और राइट हैंड साइड के बराबर हमको लाना है। हाँ जी लाना है कि नहीं लाना है, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड और इधर से चलेंगे हम राइट हैंड साइड। क्यों चलेंगे ऐसा,
क्योंकि राइट हैंड साइड को भी हल करना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी हल करना है। दोनों को हल करके दोनों का अगर बराबर आंसर आएगा तो यानी कि सिद्ध हो गया, नहीं आएगा तो नहीं सिद्ध हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस का tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। राइट हैंड साइड क्या है आपका, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। लेकिन इसके पहले इसको हल करने से पहले हमको tan का मान चाहिए, तो निकाल लेते हैं tan ए का मान। कॉस का भी चाहिए मान, तो कॉस का भी निकाल लेते हैं, बिल्कुल निकाल लेते हैं, निकालने में क्या है। साइन का भी चाहिए तो साइन का भी मान निकाल लेते हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास ये सब है। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे में कड़, यानी कि हो जाएगा आपके पास 3/5। साइन का मान क्या होता है, लंब बटे में कड़, यानी कि हो जाएगा आपके पास 3/5। tan का मान क्या होता है, लंब बटे में आधार, यानी कि हो जाएगा लंब 3 है, आधार कितना है 4। ठीक है, अब रख दीजिए 1 माइनस tan का मान कितना है 3/4, यानी इसका स्क्वायर होगा अपान में 1 प्लस का इसका मान कितना है 3/4, इसका स्क्वायर होगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी 1 माइनस का 3 का स्क्वायर 3 तो का 9, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, बटे में 1 लगा दो ताकि हम लासा ले सके। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन आपकी होगी, आप समझ पा रहे होंगे। लासा लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 16। अब 1 का भाग 16 में देंगे तो 16 बार में जाएगा, यानी 16 का गुणा कराएंगे, यानी 16 आ जाएगा, माइनस का इतना आ जाएगा। अब बटे में कितना आ जाएगा 16, लासा 16 आएगा। मुझे लगता है आप समझ पा रहे हैं भाई। 1 का भाग इसमें देंगे तो कितने बार में जाएगा, 16 ही बार में तो जाएगा, लासा 16 आएगा। ओके, क्या हम इसको इससे काट सकते हैं, दोनों का लासा सेम है ना। ओके, ऊपर वाला कितना आया 16 में अगर हम 5 को घटाते हैं तो आपके पास कितना आता है 7 आता है, और नीचे अगर हम 16 में इन 5 को जोड़ते हैं तो 25 आता है। यही आपका आंसर आएगा। दूसरी तरफ हल करते हैं। कॉस का मान आपको मालूम है 3/5, उसका स्क्वायर करो। साइन का मान मालूम है 3/5, क्या बात है, 1 मिनट गलत कर दिया हमने, क्योंकि कॉस और साइन का मान तो सेम आएगा ही नहीं। कॉस बराबर आधार बटे काट, तो आधार आपके पास कितना है 4, आधार आपके पास 4 है कि नहीं है, और कट 5 है, लंब कितना 3, अब सही है। वही तो हम कह रहे थे कि कॉस और उसका मान कैसे सेम हो सकता है। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 चौको 16, 5 5 25, अब माइनस का 3 तो 9 बटे में 5 5, लासा लेंगे तो 25 आपके लासा आएगा, यानी कि 16 माइनस 9, यानी कि आ गया आपके पास 7/25। क्या सिद्ध हो गया, आता हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर। अभी इसके बाद सेकेंड मेथड में आपको चलना है, TH मेथड। मेथड की यदि मीनिंग गलत हो तो आप लोग सही कर सकते हैं, हम पहले से बोल दे रहे हैं कि आप सही कर सकते हैं, क्योंकि हमको कंफर्म नहीं है, हालांकि सही हो सकती है ये। चलते हैं, हालांकि हमें मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, हमसे सवाल से लेना देना है कि आप लोगों को सवाल समझ में आना चाहिए। मीनिंग आप अंग्रेजी वाले टीचर से पूछिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, तो 1 माइनस का tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस का tan स्क्वायर ए, ठीक है। चूंकि आप प्यारे बच्चों जानते हैं कि cos 2a या cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता। तो क्या ये cos 2 थीटा के बराबर है कि नहीं है, तो ये बराबर हो जाएगा cos 2a, थीटा की जगह a है ना, क्या इसकी जगह ये रख सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि आप जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ये होता है कि नहीं होता है। तो क्या पहले तो हम इसके बराबर ये रख सकते हैं। अब इसके बराबर हम रख सकते हैं cos स्क्वायर ए माइनस का sin स्क्वायर ए, आ गया ना राइट हैंड साइड। फिर से नहीं समझे, एक बार से 1 माइनस का tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस का tan स्क्वायर ए बराबर होता है cos 2a के बराबर, तो cos 2a रख सकते हैं। और cos 2a के बराबर होता है cos स्क्वायर ए माइनस का sin स्क्वायर ए, जो कि हम रख सकते हैं, तो रख सकते हैं। अब आपका देखो राइट हैंड साइड आ गया, ऐसे भी आप हल कर सकते हैं, वैसे भी आप हल कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि बी आपका समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा समकोण त्रिभुज है, एबीसी, जिसमें से बी वाली भुजा आपकी समकोण है। तो बी वाली समकोण का मतलब 90 डिग्री है, यानी बी जो है, बी आपका 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में तो यही होता है, यानी बी आपकी 90 डिग्री है, तो बी का मान भी तो यही होगा, राइट। अब ए बी आप यहाँ पर मान लीजिए, चाहे यहाँ पर हो, ठीक है। अब कितना दिया है, ए बी बराबर कितना है, ए और बी कितना है 24 दिया है।
और BC बराबर कितना है, BC बराबर 7 है। तो हमको AC निकालना होगा ना, यानी कर्ण निकालना होगा ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, भाई दो भुजाएं दी या तीसरी भुजा हमको निकालना पड़ेगा, तभी तो हम इनका मान निकाल सकते हैं ना जी प्रमेय। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आपका लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपके पास नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लंब दिया है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 24 का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम आपको बता देते हैं, या फिर 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 दुनाई 8 1 9 हो जाएगा, 4 दुनाई 8 हो जाएगा, इसके बाद 4 हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर इसका होता है 49, और इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो आपके पास 6 आता है, 8 दुनी 16 के बाद 17 आता है, 576 आ जाता है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 7 4 कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, 11 के बाद कितना हो जाएगा 12, और 6 से 25 आ जाएगा। स्क्वायर को उस तक पक्षांतर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कि ये 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का होता है, यानी कर्ण हमारे पास कितना आ गया, 25 आ गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि थीटा आपको चेंज कर दिया है, अभी तो कह रहा था थीटा बी लीजिए, नामुन्ना ना, आप कह रहा थीटा ए लीजिए। अब थीटा जैसे ही चेंज होगा वैसे ही आधार और लंब का मान चेंज हो जाएगा, कर्ण हमेशा एक ही रहेगा, हमेशा कर्ण का मान वही रहेगा। कर्ण यहाँ पर 25 है तो 25 ही रहेगा, लेकिन आधार और लंब चेंज हो जाता है, यानी कि थीटा हमको ए लेना है ना, तो ए के सामने वाली भुजा को लंब अब कहेंगे। सी लेना होता तो अभी सी तो लेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन में, अगर बी लेना होता तो बी के ऊपर सामने क्या है वो भी लंब हो जाता। चलिए थीटा हमको ए लेना ना, तो ए के सामने वाली भुजा, क्योंकि अब थीटा तो ए को मानना है ना, पहले तो थीटा आपका बी था, फिर कह रहा कि नहीं थीटा आप ए लीजिए मान निकालने के लिए, हमने कहा थीटा ए ले, तो ए के सामने यानी कि यहाँ पर जो आपका होगा उसी के अनुसार हम लंब और आधार का मान डिसाइड होगा। यहाँ पर आधार है ना, तो आधार यहाँ पर क्या है ए है ना, तो ए के सामने की भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो यहाँ पर लंब का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और बाकी का कर्ण तो सेम रहेगा। इसके बाद यहाँ भी ए है, तो ए के सामने वाली भुजा को अगर लंब कहेंगे, और ये तो हमेशा आधार रहेगा ही, तो मतलब कि इसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। क्या है 7 तो है ना, अरे ये क्या लिखती है, इसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। हमने कहा ठीक है, इसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, और इसको तो कर्ण कहेंगे, क्योंकि ये तो चेंज होने वाला नहीं, कर्ण का कर्ण ही रहेगा। तो बचा ये आपका आधार आ जाएगा। तो आधार क्या है 24 है, और बटे में कर्ण कितना है 25 है। अब यहीं से आपका दूसरा क्वेश्चन खुलता है, जैसे कि आपका साइन सी और कॉस सी दिया है, यहाँ पर थीटा चेंज हो गई, थीटा क्या हो गई, चेंज हो गई, यानी कि सी हो गई। तो पहले तो हम साइन थीटा बराबर निकाल लेते हैं कि लंब बटे में कर्ण होता है, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण होता है, यानी कि साइन सी, यानी कि थीटा की जगह सी दिया है, तो सी के सामने वाली भुजा को अब लंब बोलेंगे, क्योंकि अब थीटा सी हो गया ना, तो थीटा के सामने वाली भुजा को यानी कि सी को, यानी कि लंब हम किसको बोलेंगे, 24 बोलेंगे इस बार। ठीक है, तो लंब आपका मान क्या हो गया, 24 हो गया। ठीक है, कर्ण वही रहेगा, कर्ण नहीं कभी चेंज होने वाला। थीटा अगर चेंज होगी तो लंब और आधार का मान चेंज होगा। यहाँ पर थीटा चेंज हुई ना, तो लंब और आधार के मान में भी अंतर आएगा, कर्ण के मान में कभी अंतर नहीं आने वाला। सी, तो सी के सामने वाली भुजा को ये लंब कहेंगे, और ये तो आधार रहेगा ही, बचेगा ये कर्ण रहेगा, ये आधार आ जाएगा आपके पास। अब बटे में कितना है कर्ण, 25 आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। थीटा फिर से बोल रहे हैं, थीटा के अनुसार अगर थीटा चेंज हो रही है तो लंब और आधार का मान चेंज होगा, कर्ण वही रहेगा। ठीक है, और थीटा के स्थान पर जो भी भुजा होगी उसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, और बाकी आपका कर्ण हो जाएगा, जो शेष बचेगी तो उसको आपको आधार बोलना है। ठीक है, 15 कॉट ए बराबर 8, ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है, इसको हम उधर पक्षांतर कर देंगे तो कॉट ए बराबर कितना आ गया, 8 बटे में कितना आ गया, 15 आ गया। जल्दी से हम करेंगे, tan का मान कितना होता है, tan का मान कितना होता है, जल्दी से आंख मूंझिए और सोचिए। tan का मान हमारा यानी tan के बराबर होता है हमारे पास कितना, लंब बटे में आधार होता है। हाँ जी, लंब बटे में आधार होता है, और tan का उल्टा हो जाएगा cot, तो cot का मान क्या होगा, आधार बटे में लंब होगा। होगा कि नहीं होगा, आधार बटे में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जैसे आप देखिए यल बटे में कर्ण, आधार बटे में लंब बटे में आधार आपका tan का होता है, उसका उल्टा cot, तो आधार बटे में कर्ण। अब हम जल्दी से यहाँ पर समकोण त्रिभुज, आधार का मान कितना दिया है 8, लंब कितना है 15। पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आपका आ जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर नहीं दिया है तो ना देने रहने दो। लंब का आपका क्या है 15,
तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा। जल्दी से बिना लिखे ऐसे डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं होगी। आधार का मान कितना? 8, 8 कितना होता है? 64। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना? 25 और 64 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आपके पास 9 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2, यानी कि 17 का ये वर्गमूल होता है। तो यानी यहाँ पर आ गया कितना? 17। अब हमको कितना है? साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, इसको हम होमवर्क में छोड़ देते हैं। ठीक है, आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि ये सभी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए हुए, यानी क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 33 तक आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। आज इस पार्ट 4 में भी आपको थोड़ा सा होमवर्क दे दिया गया, आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया था, आधा क्वेश्चन आप स्वयं से कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 जो आपको होमवर्क में मिला है। आप उसे करिएगा, जरूर पूरा कीजिएगा और आगे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं तो हम पुनः मिलेंगे पार्ट 5 में, और पार्ट 5 में इस क्वेश्चन जो भी शेष क्वेश्चन बचे हैं उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और पार्ट 4 यानी कि आपका ये जो पार्ट 4 था, अगला हमारा पार्ट 5 देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिए, और कमेंट में जाते जाते अवश्य बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। यदि कुछ डाउट है तो बताइएगा, और यदि कुछ आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लिखना है कुछ और बताना है। इसके बाद प्यारे बच्चों एक बात और, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो को स्टार्टिंग में ही शेयर कर दिया करिए ताकि सभी बच्चे आपके साथ जुड़ सके और आप सभी मित्र एक साथ पढ़ाई कर सके। प्यारे बच्चों यदि आपको हमसे जुड़ना है, यदि ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी है तो हम ऑनलाइन यूट्यूब में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम में हम ऑनलाइन क्लास 9th से लगाकर क्लास 12 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं, मात्र आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।